ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि और राजयोगी हो। सच्चे सच्चे राज ऋषि और राजयोगी हो। तुम्हें इस राजाई के लिए पवित्र जरूर जरूर बनना है। मिलेगी कैसे? वो तुम भले ही राजा हो, राज ऋषि हो, राजयोगी हो, लेकिन ये राजाई एक ही तरीके से मिलती है, पवित्रता से। तो राजाई के लिए पवित्र जरूर जरूर बनना ही है। प्रश्न है, कौन सा तुम्हारा अटेंशन राजाई के लायक तुम्हें बना देगा? उत्तर है, अगर तुम इस पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन दोगे, पूरा पूरा अटेंशन से पढ़ोगे, तो राजाई अवश्य मिल जाएगी। बाप जो सुना रहा है उसे सिर्फ सुनो नहीं, क्या करो? अच्छी रीति सुनकर धारणा करो, इसे ग्रहण करो, ऐसे बन जाओ। सुनने के लिए नहीं कह रहा है कि पवित्र बनो, सुन लिया ठीक है, नहीं, रियल में पवित्र बन जाओ। जो कुछ सुना रहा है वैसे बन जाओ। बाबा ने सुनाया है और बच्चों ने सुना है और उसकी धारणा की है, तो गारंटी से राजाई मिल जाएगी। हाँ, आदेश भी दे रहा है, आगाह भी कर रहा है, ध्यान रखने के लिए कह रहा है कि हाँ, अगर इस सुनते समय तुम्हें उबासियां आ रही हैं या नींद के झुटके आ रहे हैं, या तीसरा काम, बुद्धि कहीं भटक रही है, बैठे हो, आंखें खुली है, ना उबासी आ रही है ना झुटके आ रहे हैं, लेकिन बुद्धि गांव में, घरों में, परिवार में, कर्म में, यहां नहीं है, भटक रही है, तो झट इस रजाई को गवा दोगे। ये तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। इसीलिए तुम्हें पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना होगा। कई बार अपना मित्र समझो, अरे वे सुन लेते तो अच्छा था, ये आ जाते, बस भटका दी बुद्धि बाबा के पास लाओ, जो आ गया है, जितना है पर्याप्त है। जिसके भाग्य में वो सुनेगा, जो कर्म में उतारेगा वो उसको और ललक लग जाएगी, वो और बार बार दौड़ दौड़ के आएगा। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां बनना और संवरना है। ऐसी राहें हैं हमारी, रोज संभल के चलना है, चेक करके चलना है। ठोकरें हैं, कोई तरह के अनेक अड़चने हैं, लेकिन उन पर चलना है, संभलना है, गिरना नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के प्रति समझा रहे हैं, बच्चे आज बच्चों को हठयोग और राजयोग की बात पर समझाता हूं। बाबा आज आपको दो चीजें समझाएगा, हठयोग क्या है, राजयोग क्या है। इसकी पढ़ाई है, ध्यान से पढ़ना, सुनना। तुम बच्चों को यह मालूम होना चाहिए कि वह जो भी सिखाता है वह मतलब शिव बाबा। वह सब राजयोग है, लेकिन मनुष्य जो सिखा रहे हैं
साधु, सन्यासी, योगी, ज्ञानी, विद्वान, पंडित जो बनकर के सिखा रहे हैं वह सब हठ योग है। पहला अंतर एक है कि भगवान सिखा रहा है वो राजयोग है, संसार सिखा रहा है वो हठ योग है। क्योंकि संसारी मनुष्य कर्म सन्यासी बनाते हैं तुम्हें, कुछ काम मत करो, कमंडलू ले लो, न कमाओ न खाओ, कमाओ मत खाओ भले, खाते तो सब कमाते नहीं है, कमा के खाने की बात नहीं करते हैं। सब क्या सिखाते? कर्म संन्यास, काम धंधा नहीं करना है, बिजनेस नहीं करनी है, नौकरी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, कुछ करना नहीं है। वास्तव में तुम सभी गृहस्थियों को हठ योग और कर्म संन्यास तो सीखना ही नहीं था। ना हठ योग सीखना है और ना ही कर्म संन्यास सीखना है। बैठे हैं जे को आवेगा तो खवा जाएगा तो केला खा लेंगे या फलाना कर लेंगे, नहीं तो हमारा में खड़े हुए रहे। ये सीखना नहीं चाहिए। क्योंकि हठ योग या कर्म संन्यास तो निवृत्ति मार्ग वालों की प्रवृत्ति है। वो यही सीखना चाहते, वही सिखाना चाहते। बच्चे, वह धर्म ही अलग है। वह तो धर्म है एक अलग, जैसे मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, वैसे ही ये निवृत्ति मार्ग एक अलग ही धर्म है। दाढ़ी भी नहीं बनाएंगे, नाखून भी नहीं काटेंगे, बाल भी नहीं बनाएंगे, जो कुछ हो रहा है होने देंगे। ये अलग धर्म है। लेकिन तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है, तुम्हारा निवृत्ति धर्म नहीं है, प्रवृत्ति धर्म है। तो जिन देवी और देवताओं ने राजयोग सीखा, किस लिए? तुम्हें भगवान राजयोग सिखा रहा है, किस लिए? राज्य प्राप्त करें, भाग्य प्राप्त करें, ऐश्वर्य प्राप्त करें, धन प्राप्त करें, पद प्राप्त करें। तुम्हें देवी देवता बनकर के राज्य, राम राज्य स्थापित करना है, डिसिप्लिन लाना है संसार में। कि कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई कपट नहीं करेगा, कोई छलेगा नहीं, सब अपना अपना काम करेंगे, कोई बेईमानी नहीं करेगा, कोई चोरी नहीं करेगा। ये सब सिखाया है देवी देवताओं को। कोई व्यभिचार नहीं करेगा, कोई व्यभिचारी कर्म ही नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य में रहेगा, हर तरह से मन वचन कर्म से पवित्र बनेगा, किसी का बुरा सोचेगा भी नहीं, करेगा भी नहीं। ये है प्रवृत्ति। राजा भी होगा तो भी सर्वे भवन्तु, सबका भला हो, सारी पृथ्वी पर जीवों का भला हो, पेड़ों का भी, नदियों का भी, झरनों का भी। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका वो बुरा करने की कोशिश करे। ये निवृत्ति मार्ग नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग है। ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हमें किसी से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सबसे मतलब है, सब ईश्वर के हैं, खेल ईश्वर का है, हम तो उसमें पार्ट बजा रहे हैं। तुम अभी
राजा और ऋषि दोनों इकट्ठे राज ऋषि हो, अभी भी राजा और ऋषि हो। ऋषि इसीलिए हो कि तुम पवित्र रहो, और राजा इसलिए हो कि तुम घर गृहस्थ में सब कुछ संभालते हुए रहो, इसलिए राजऋषि। अगर पवित्र न रहेंगे तो ऋषि नहीं हो तुम। तुम्हें मन वचन कर्म से पवित्र रहना ही है, तुम्हें ऋषि बनना ही है। ऋषि बनने के लिए ये नहीं कर्म संन्यास करने, नहीं। राजा हो इसलिए राज्य भाग्य सब समान है। मन के भी राजा बनना है, बुद्धि के भी राजा बनना है, इंद्रियों के राजा बनना है, संस्कारों के राजा बनना है, प्रकृति के राजा, माया के भी राजा बनना है। तुम राजाई पाने के लिए ही तो पवित्र बने हो। सन्यासी लोग जिनका धर्म ही अलग है, वह है तो कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बने कि हम पवित्र रहेंगे तो हम राजा बनेंगे। नहीं यार, ये तो हमको तो काम करना ही नहीं है, ये तो कागविष्टा समान सुख है, हमको नहीं चाहिए। तुम जानो कि हमको पवित्र दुनिया में पवित्र राजाई मिलेगी ही। पहले भी पवित्र राजाई हम पर थी, हम राजा थे, पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न, 16 क्लास संपूर्ण थे, लेकिन राजा भी थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब थे। इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी और देवताओं का पूज्य, पवित्र, श्रेष्ठ प्रवृत्ति मार्ग था। यहां लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, कोई दुख नहीं था, अंश मात्र भी पीड़ा नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, रोग शोक भय वियोग कुछ नहीं था। और यह सब थोड़ी देर के लिए नहीं, बहुत दिनों तक रहा। लेकिन गिरते गिरते अभी तुम पुजारी और पतित बन पड़े हो, बस यही तुम्हारे दुख का कारण है। कैसे पतित बने हैं? 84 जन्म का हिसाब है। बाबा जो सहज राजयोग सिखा रहा है वही तुमको 84 जन्म का हिसाब भी बता रहा है कि कैसे पतित बने को समझा रहा है। 8 जन्म तो पूरी तरह बढ़िया ही रहे, फिर 12 जन्म में थोड़ा बहुत कमी आई, फिर 8 जन्म में और थोड़ी सी कमी आ गई, लेकिन दुख इन 42 जन्मों में हुआ, जहां एक भी कला नहीं रही कि जन्म के बाद। वो भी ऐसे नहीं था कि एकदम से, वो जो 42 जन्म है उनमें भी धीरे गिरता 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 ही गया अभी तक। तो इसलिए बाबा 84 का हिसाब बता रहा है। दूसरे धर्म को सन्यास धर्म वाले क्या ही जान पाएंगे बेचारे, वो तो दूसरे धर्म के हैं, इसलिए वो तुम्हारे इस धर्म को जान ही नहीं पाएंगे। यही तुम्हारा देवी देवताओं का सबसे प्राचीनतम धर्म है, सबसे प्राचीन, पुराने से पुराना। यह इतना अच्छा है, इसको सन्यासी समझ न सके। तुम जानो सन्यासी लोग तो हठ योग सिखाते हैं अनेक प्रकार के, सांस बंद करनी है, फलाना बंद करना है, कोई ना कोई एक हट पैदा करो कि एक टांग से ही खड़ा होना है, रात में नहीं सोना है, बैठना नहीं है, कोई ना कोई ऐसे नियम, यही खाना है, यही
नहीं पहनना है, ऐसा ही बाल ही रखाने हैं, नाखून नहीं कटवाने, अलग अलग एक एक कोई कोई कुछ कुछ धारण कर लेता है। और यह द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है और उसी के साथ साथ हठ योग भी शुरू हो जाता है। बाप तुम्हें फिर से उस हठ योग को छोड़ने और राजयोग को सीखने के लिए कह रहा है, सो तुम सीख लो। तुम हठ योग तो 63 जन्म बाई जन्म सीखते ही रहे थे, कोई ना कोई कुछ कुछ। तुम्ही में से अनेक उस हठ योग में गए थे, सन्यासी भी बने अनेक जन्म, भक्ति भी तुमने खूब करी। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीख सकते हो बस। इसको राजयोग को जन्म जन्म नहीं सीखना पड़ता है और ना ही कोई चांस है सीखने का। अगर तुमने अभी नहीं सीखा और फिर तुम सोचेंगे अगले जन्म देख लेंगे, पूरे कल्प में मात्र एक जन्म सिखाया जाता है। स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान राजयोग सिखाते, लेकिन हठ योग तो जन्म बाई जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना पड़ता है। इसलिए वो कहते एक जन्म की बात ही नहीं, अनेक जन्म सीखना पड़ेगा तब कुछ सीखोगे। भगवान ऐसा नहीं कहते। बाबा कहते बस एक ही जन्म आत्म स्मृति में लौट आओ, पवित्र बन जाओ, अभी अभी राजयोग सीख लिया, फिर से तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अभी के अभी संगम पर ही सीख लेंगे। बच्चे, तुमको एक और बात समझ लेनी चाहिए कि तुमको राजयोग सीखने के लिए कोई पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये सीक्रेट बात है। तुम जिस जन्म में सीख रहे हैं उसी में पूरा सीखना है। कोई पुनर्जन्म के बाद सिखाएंगे, दोबारा सीखेंगे, चांस नहीं है। सीख न सकोगे, मात्र एक जन्म में सीखना है और बिना मरे सीखना है। ये राजयोग तुम सिर्फ अभी और अभी संगम पर ही सीख सकते हो। इसी से तुम्हें अगले जन्म से राजाई मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठवासी हो जाओगे और सभी धर्म खत्म हो जाएंगे। ये सब कुछ हो जाएगा एक ही जन्म में। तुम राजर्षि हो, तुम राधा कृष्ण की तरह पवित्र हो। तुम्हें पवित्र होना है, राधा कृष्ण बनना है। तुम्हें सुनना नहीं है, राधा कृष्ण गाना नहीं है, रटना नहीं है, सिर्फ बनना है। कृष्ण को महात्मा भी कहा जाता है। महात्मा मतलब क्या? पवित्र आत्मा, महान आत्मा। तुम सभी अभी के अभी इसी जन्म में महात्मा और राजऋषि बन जाओ। देर न करो, इस चक्कर में न पड़ोगे, देख लेंगे बाद में। देख, एक ही जन्म में सीखना है तो अभी, नहीं सीखना है तो अभी। चल पाओगे तो अभी, नहीं चल पाओगे तो अभी नहीं चल पाओगे, कट हो जाओगे। अन्य धर्म में जाकर के जन्म होगा, कब होगा, कैसे होगा नहीं पता, क्या परिस्थिति आएगी। जो बोओगे सो ही काटोगे। यह बातें कोई शास्त्र नहीं समझा सकेगा बच्चे, क्योंकि शास्त्र तो द्वापर के में लिखे जाते हैं। द्वापर शास्त्र तो बाद में बनते हैं। फिर वो कहानियों की तरह मिसल बैठ करके लिखते रहते बेचारे।
जो जो उनके अंदर इमर्ज होता है, जो संगम पर सुना होता है, कुछ कुछ याद आता रहता है, वो लिख लेते हैं। कब की स्मृति है ये भी उन्हें याद नहीं रहता कि संगम की है। वो तो उनको लगता है कि मेरे अंदर से कुछ कुछ धारा प्रवाह विचार आ रही है, मैं लिखे जा रहा हूं। जो बीत गया होता है वही बैठ खेल बनाते हुए, और यह सच्चा नहीं होता है। ये खेल जो लिखते वो, चाहे वो कुछ भी लिखें, गीता लिखें, भागवत लिखें, पुराण लिखें, वेद लिखें, शास्त्र लिखें, उपनिषद लिखें, रामायण लिखें, ये सब सच्चा नहीं होता है। लेकिन मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारा बाप, तुम बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ा रहा हूं। वो प्रैक्टिकल नहीं होता तो भी तुम उसको पढ़ते हो, लिखते हो, उसकी धारणा करते हो। लेकिन मैं तुम्हें प्रैक्टिकल में पढ़ा रहा हूं, तुम्हें मेरी बात प्रैक्टिकल करनी होगी, सुननी नहीं है, सिर्फ करके दिखाना होगा। उनकी तो फिर हिस्ट्री बनाई जाएगी कहानियों की, कि कोई यादव थे, कोई कौरव थे, कोई पांडव थे, फिर उनमें युद्ध हुआ था, यही तो शुरू होगी। कोई किसी को सुई की नोक के बराबर भी देना नहीं चाह रहा था, घर से निकाल लिया था, अन्याय हो गया था, ये हो गया था। वास्तव में तो ये संगम पर होता है, लेकिन लिखा जाता है द्वापर से। संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई होती है हर एक ने। ये सारे तीज त्योहार सभी संगम युग के ही थे, लेकिन सब भूल गए। कहानी लिखी कि एक वामन अवतार हुआ, कहानी लिखी, फिर उस अवतार ने राजा बलि को नीचे पहुंचा दिया, पाताल एक जगह है वहां पे, और वहां विष्णु को कैद कर लिया गया। फिर लक्ष्मी जी पहुंची और उनको भाई कहा, बलि को राखी बांधी और फलाना किया, एक कहानी बैठ बनाई। तो रक्षाबंधन शुरू हो गया था। बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चे, ये खेल तुमने बनाया, ये त्योहार भी, राखी बंधन भी पवित्रता के ऊपर था, सो तुम कहां ले गए उसे? कि वो वामन अवतार से शुरू हुई है। राखी बांधी कब जा सकती है? फिर से भगवान आए हैं, सबसे कह रहे हैं, बच्चे इस पवित्रता रूपी राखी को बांध लो। तुम सबके प्रति अपना दृष्टि और दृष्टिकोण बदल लो, आत्मिक दृष्टि से सबको देखो। सब आत्माएं, सब मेरे भाई हैं, कोई बहन भी नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, हम ना पुरुष है ना स्त्री है। ये पवित्रता की राखी अंदर विचार में, कर्म में दृढ़ता से बांधनी होगी। हम किसी के भी प्रति कामुक दृष्टि, क्रोध की दृष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक आत्मा है, स्त्री या पुरुष नहीं है। तो ये बांधनी संगम पर है, लेकिन हम क्या दिखाएंगे? वो तो पहले ही बन गई थी, तब एक अवतार हुआ था, तब बन गई थी। पीछे फिर उसकी यादगार चलाएंगे। यहां बाबा तुम सभी को कह रहा है, संगम युग के सारे त्योहार, चाहे होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन, कोई भी त्योहार है वो संगम युग का ही है, लेकिन उन्हें यादगार के चक्कर में पीछे ले गए। लिखा भी पीछे से, द्वापर में बैठ लिखा, फिर मनाना शुरू। 2000 वर्ष में ये सब खेल खेलते रहे। हाथी लाओ, इकट्ठे करो, फिर दशहरा मनाएंगे, फिर जलाएंगे रावण को, फलाना, ये सब संगम की बात है। लेकिन मैसूर का दशहरा मशहूर है, फलाने का इतने हाथी आते हैं, उसमें इतना लगाया जाता है, फिर तलवारें निकाली जाती हैं, फिर भगवती मानी जाती हैं, फिर उनकी पूजा करी जाती है। क्या क्या ठटरंगी है।
और रावण मरा नहीं, खूब जलाया। बस यादगार चलाते रहे। यहां बाबा तुम सभी को पवित्र बनाता है और प्रतिज्ञा कराता है कि तुम अब अपवित्र मत बनना, ये प्रतिज्ञा करो मेरे सन्मुख। यही तो राखी है। फिर दूसरे धर्म भी आए, सिख लोग आए तो उन्होंने एक कंगन बना लिया। क्या ही बनाया उन्होंने? एक चूड़ा है, क्या ही करते पता है ना आपको? नहीं पता। कहीं से भी लड़की लाओ, खरीद के लाओ, कैसे भी लाओ, भगा के लाओ, किसी भी धर्म की हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, कोई भी, सिख भी हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, और गुरुद्वारे में लाओ, एक चूड़ा रखा हुआ है, उसको उसके ऊपर से पहना दो, हो गई सिखनी, सिख बन गई। समझ रहे ना बात? यही होता है वहां। उसके साथ अब ब्याह कर लो, तुम खरीद के भी लाए हो तो बच्चे करो, सब कर जाओ। कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई संप्रदाय हो, कोई फर्क नहीं। वो चूड़ा जो पहना दिया, तो यहां बाबा कह रहे हैं सिख लोग कंगना पहना देते हैं, वो चूड़ा कंगना। वास्तव में पवित्रता की निशानी कि ये अभी यहां आ गया गुरुद्वारे में, गुरु के द्वार पर, अब ये पवित्र हो गया। कुछ भी था अभी तक। इसी तरह से हिंदू लोग आए, उन्होंने एक अपनी रस्म बनाई, जनेऊ पहना लिए। स्त्री का भी जनेऊ मैं पहन लूंगा, पुरुष का भी मैं ही पहन लूंगा, दोनों के 3 लड़ी मेरी, 3 लड़ी उनकी, 6 का पहन के घूम रहे हैं। अब हम पवित्र हो गए। ये जनेऊ भी पवित्रता की निशानी थी कि तुम भी पवित्र और हम भी पवित्र। परंतु ऊपरी क्रियाएं करने लगे, मनुष्य पवित्र रहे नहीं, रहते नहीं है। जनेऊ पहन लिया, पवित्र मान लिया, चूड़ा पहन लिया, पवित्र मान लिया, कोई भी और जिस धर्म का जो है वहां वो क्रिया कर ली, बस ठीक है। पवित्र रहने की बात आई नहीं, वो पवित्र कहेगा। अब वो तो आए ही हम इस विकार के लिए ही, शायद हमारा जन्म ही ये चूड़ा ही इसलिए पहना कि अब विकार में गिर जाओ। जनेऊ भी इसलिए, यज्ञोपवीत भी इसलिए किया है कि पवित्रता धारण करनी है, लेकिन नहीं पवित्रता की कोई वो पहन तो लिया जनेऊ, वो तो गए पवित्र, और फिर क्या ही ठटकर्म करेंगे। जैसे अभी हम गए उज्जैन वगैरह, तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा अरे यार वो हमारा अब जनेऊ जो यहाँ आ गया, खंडित हो गया है, अब इसको छिपरा में विसर्जित करेंगे। उठाया, पत्थर में बांधा, पटक गया है, अब नया पहनेंगे। नहीं वो तो करेंगे ही करेंगे, वो तो रोज की प्रक्रिया है। लेकिन ये जब कहीं किसी मरघट में चले गए तो फिर उसको बदलो, उसको फेंक आओ, दूसरा पहनेंगे। ये अपवित्र हो गया है, अब ये पवित्र फिर से हो जाए। मैं पवित्र नहीं होऊंगा, ये जनेऊ पवित्र हो गया, अब इसको फेंकना है, दूसरा पहनना है, फिर खरीद लेना है। तो पवित्र रहेंगे नहीं, लेकिन भले राखी भी बनवाएंगे, अर्थ कुछ समझेंगे नहीं। पहले तो ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी तो ब्राह्मणों का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, तो भाई बहन को राखी बांधती है। अब भाई बहन का त्योहार हो गया, हो ब्राह्मणों का रहा ही नहीं कि पवित्र तुम बनो, हम ब्राह्मण हैं, हम तुम्हें पवित्रता की कसम देते हैं, तुम्हें पवित्र रहना चाहिए, तुम भी पवित्र बनो, हम भी पवित्र बने। लेकिन नहीं, वो नहीं, अब तो भाई बहन का। नहीं पहले एक अब तो जी बहुत ही अति आ चुकी है, सोन एक ही चांद एक।
फिर भाई भी क्या करेगा, बहन राखी तभी बांधेगी जब खर्ची दो, हाँ, पैसा दे दो। फिर वो खर्ची देंगे कि ठीक है हम तेरे को ये दिलवाते ये दिलवाते, मेरी बहन है तू। बिजनेस है वो तो। यह सब तरह से उस पवित्रता को छोड़ करके फैशन में पड़ गए। ऐसा नहीं। ये क्या हो गया, एक कोई बहन आएगी चांदी की राखी लाएगी, कोई सोने की लाएगी, बहुत पैसा वाले हैं तो भैया अरे बहनें आ रही है अब भाई चांदी की राखी जाइए या सोने की लाइए, उस हिसाब से उसको देना पड़ेगा खर्ची। भाई ये पुण्य समझ लेंगे, पुण्य कर रहा है यहाँ। ये फैशन है। वास्तव में बाबा क्या कह रहे, यह सब बात पवित्रता की थी, सो सब के सब भूल गए और क्रिया में ले आए, हठयोग में ले आए। ये सब हठयोग है। कोई कर्म करना और उसको हठता से करना कि नहीं ये तो करना ही है, आज राखी बंधेगी बंधेगी भैया, आज तो बहन कहीं से भी आएगी, कहीं वो मोड़ अटका लेंगे, हमारी बहन ना आती तो दूसरे से बनवाएंगे, लेकिन वो हट करना है और पवित्रता की प्रतिज्ञा नहीं करना है। बाबा कहता है बच्चे काम महाशत्रु है। वह ब्राह्मण लोग कोई ऐसा नहीं समझते हैं बेचारे कि ये काम को बांधने की, काम की जीतने की प्रतिज्ञा के लिए राखी है। कोई नहीं समझते, बांधने वाला भी नहीं समझता और न बंधने वाला समझता है कि ये प्रतिज्ञा है। बेहद का बाप कहता है बच्चे प्रतिज्ञा करो मेरे सामने करो, अभी करो, मैं सन्मुख हूं तब करो कि मैं पवित्र बनूंगा, पवित्र रहूंगा और कभी भी सपने में भी विकार में नहीं जाऊंगा। प्रतिज्ञा ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो ना क्या कह रहे बाबा, सपने में भी विकार में नहीं जाऊंगा। बुलाते भी हो, किसी लिए मुझे बुलाया, आकर एक पतितों को पावन बनाने वाले आजा, तो मैं आया हूं। सतयुग त्रेता में नहीं बुला सकोगे, वहां तो स्वयं पवित्र हो जाओगे। वही जा पाएंगे जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करे होंगे, जो पवित्र रहेंगे। वह है ही राम राज्य। पर राम राज्य में पांचों विकार नहीं होते हैं, किसी में भी नहीं होते हैं, किसी मनुष्य में, चाहे स्त्री हो या पुरुष। वह जानते तक नहीं है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, तुम सब बच्चों को बाबा स्वर्ग की बादशाही देता है। इस नरक से जाना जरूरी है। अब बाप आया है और कह रहा है बच्चे पावन बनकर स्वर्ग चढ़ो, मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगा, तुम घर चढ़ो। ले जाने आया। फिर तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। उन्होंने हठयोग से अनेक प्रकार की पवित्रता को धारणा किया है। जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो, कोई जयपुर में म्यूजियम होगा, बाबा बता रहा है कि वहां देखो जाके कितनी वैरायटी हठयोग की है। म्यूजियम बना रखा है और हठयोग की वैरायटी बनाई है वहां, ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। परंतु याद रखना, हठयोग से कुछ होगा नहीं, सीढ़ी और ही गिरेंगे और ही आत्मा पतित बनेगी। कितने भी नाक फुला लो, आंख फुला लो, मुंह फुला लो, कि फलानी दौकनी दौक लो, तुम्हें शरीर को भूलना सीखना है, राजयोग सीखना, जीते जी देह दुनिया से मर जाना सीखना है। पर वो क्या सिखा रहे हैं, सांस भरो, हाथ ऊपर करो, पैर नीचे करो, ये इसको करो, ये इसको, इसको इससे मिलाओ, उसको इसको जोड़ो, उसके फोटो बना दिए। बाबा ने समझाया है, भारत जब पतित बन जाता है तभी से रावण राज्य शुरू होता है और तब से ही धरती हिलने लगती है। एकदम पतित बनते हो
तो सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते, इतनी जोर से धरती हिलती है। इसे क्या हुआ? ये सभी देवी देवता कहां चले? अरे इनको क्या हो गया मती को? ये सब गिरने लगे, सब देह विमान में जा रहे हैं, तो धरती बेचारी डर जाती है, तो पूरे तुम्हारे महल सोने वाने के सब ध्वस्त द्वापर में, जैसे ही महामार्ग में। महलों को कोई लूटता थोड़ा ही है वहां पे, वह सब भूकंप से अंदर दब जाते हैं, इतनी जोर से धरती हिलती है। फिर लूट तो मंदिरों की बाद में होती है, जब द्वापर के बाद मंदिर बनाते हो, फिर उन पे सोना चढ़ाते हो, हीरे जवाहरात फिर से ढूंढते हो, इकट्ठा करते हो, उनको लूटा जाता है। वो वाले सतयुग त्रेता वाले तो सब दब गए, उन्हें कोई लूट भी नहीं सकता। जेवरों का सबसे ज्यादा शौक तुम्ही को होता है। तुम स्वर्ग से आते हो ना, वहां स्वर्ग में जेवर पहनते हो तो तुम्हारे संस्कार बन जाते हैं कि पहने बगैर कैसे रहेंगे, जेवर के बगैर कैसे काम चलेगा, जेवर नहीं चढ़ेगा तो कैसे ब्याह होगा। हर चीज में जेवर चाहिए, आदतें हैं तुम्हें। और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं कर लेते, तुम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो। या बाप बैठ तुम्हें समझा रहा है, गीता पढ़ाकर नहीं सुना रहा हूं कोई। जो गीता में कुछ लिखा है वह सब मैंने कहा भी नहीं है, ये याद रख लेना। वह तो मनुष्यों ने मेरे नाम से कह दिया है, उसमें मेरा नाम झूठा लिख दिया है। महावाक्यों को बाद में बैठ शास्त्र बना दिए। हमने जो तुमको सुनाया है वह तुमने ही सुना है बस, और हम कुछ ज्यादा नहीं सुनाते, एक ही बात सुनाते हैं। हम तुम्हारे राजाई के लिए ज्ञान दे रहे हैं कि जो पवित्र बनो सो राजाई फिर से मिल जाए, इतना ही सिखाते, कुछ ठटकर नहीं सिखाते। और वो कहते मैंने कुछ नहीं सिखाया आपको, आपने खुद ही उल्टा सीधा लिख लिया, खुद ही सीख रहे। बाप टीचर बैठ करके मैं तो शिक्षा दे रहा हूं, मैं तुम्हें हिंदी में ही समझा रहा हूं। ये सब हिंदी हिंदी करते रहते हो ना, उन्हों को भाषा वास्तव में प्राचीन भाषा ये हिंदी है, ना कि संस्कृत। देव भाषा, देव भाषा, देव भाषा क्या है? देवनागरीय लिपि, देवों की नगरीय भाषा लिपि हिंदी, उसका नाम ही है देवनागरी लिपि, संस्कृत नहीं। यह संस्कृत आदि तो शंकराचार्य के बाद निकली है, जो आया सो अपनी भाषा बनाता चला गया, कोई अपने शास्त्र बनाता चला गया, सबने अपनी अपनी भाषा बनाई। बाकी ऐसा नहीं है कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई, नहीं। जैसे गुरु नानक आया तो उसने अपना गुरु ग्रंथ लिखा, उसने सिख धर्म स्थापित किया, उसको भी अवतार लोग मानने लगे हैं। उसमें राजा भी होते हैं, सन्यासी भी राजा बनते हैं। बाबा ने समझाया है, चाहे बुद्ध आया, क्राइस्ट आया, ये पहले गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सकेगा, तो पवित्र आत्मा थे ये सब। चाहे बुद्ध था तो पवित्र था, महावीर था तो पवित्र था, जीसस था तो पवित्र था। पवित्र आत्मा ही धर्म स्थापित कर सकती है। और जो भी आए धर्म स्थापक वो सब पवित्र थे, उन्होंने धर्म स्थापित किए। दूसरे धर्म में किस्म किस्म के बहुत हुए, आकर अपना छोटा मठ किसी ने बनाया, किसी ने पंथ बनाया, ऐसे एक बड़ा झाड़ बन गया। तो तुम समझे ना, आज हटियों और राजियों में बहुत फर्क है बच्चे। बाबा फिर से उसी पॉइंट पे आया। ये बातें तुम्हें समझना चाहिए, लेकिन क्या करते हो तुम में से भी? कोई उबासी लेते हो, कोई झुटके खाते हो। ये ठीक नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से पढ़ो, खबरदार होकर पढ़ो।
मैं तुमको खजाने देना चाह रहा हूं, तुम सो रहे हो। बड़ी भारी कमाई है ये, जरा सी बात कहूंगा लेकिन कमाई बहुत है, अगर सुन ली और उस पर चल पड़े तो। तुम्हारी ज्ञान रत्नों से झोली भरता हूं मैं रोज, उतनी जानकारी दे देता हूं तुम्हें। अच्छा ये है क्या? हाँ ये है। बच्चे, तुम्हें आंखें खोलकर बड़े धीरज से, बड़े धैर्य से सुनना होता है। आंखें बंद करके भी नहीं सुनना है। झुटके खाते रहेंगे तो बुद्धि बाहर भटक जाएगी। और जिनकी बुद्धि मुरली में बाहर भटकती है वह राजधानी में तो जा न सकेंगे। उनके लिए राज्य ही नहीं है, भाग्य नहीं है, वो अपना भाग्य खुद काट रहे हैं। मैं तुम्हें फिर कहता हूं, तुम राजऋषि हो, राजाई प्राप्त करने के लिए आए हो, और बाप राजधानी स्थापित कर रहा है, कृष्ण नहीं करेगा कोई, भगवान कर रहा है, खुद बाप कर रहा है। ये कृष्ण तो वही बनता है जो बाबा से वर्षा ले लेता है, सो कृष्ण बन जाता है। कृष्ण राजाई स्थापित नहीं कर सकता। तुम्हारा बाप निराकार है, वह तुम्हें वर्षा दे रहा है, सो तुम ले लो। तुम्हें हर हालत में विश्व की बादशाही का वर्षा लेना चाहिए। तुम्हें साहूकार बनाने आया हूं बच्चे, सो बनो। यहां एक ही बाप है, आकर राजयोग सिखा रहा है। सो तुमसे फिर कहता हूं, चाहे घूमो फिरो, भले खाओ पियो, किसी चीज की ये नहीं है खाया क्यों, व्रत था, घूमे क्यों, बैठना था। भले घूमो फिरो, भले खाओ पियो, लेकिन सिर्फ मुझे याद करो। इसकी छूट नहीं है कि तुम संसार को याद करो, शरीरों को याद करो, संबंधों को याद करो, कर्मों को, भोगों को याद करो, नहीं, सिर्फ मुझे याद करो। साहूकार अच्छी रीति खाएंगे, अपनी कमाई का फल खाते हैं, मालपुआ खाओ चाहे रोटी खाओ, लेकिन याद भगवान को करो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि क्या खाओ क्या नहीं खाओ, भले मालपुआ खाना है मालपुआ खाओ, रोटी खानी है रोटी खाओ, लेकिन याद करना है बाबा को। बल कुछ भी खाओ, पैसा किसके लिए है, बाबा कोई मना नहीं करता है। हाँ, बाप से ही योग लगाना है। राजाई की स्थापना करने में कोई खर्चा नहीं होगा। लड़ाई में कितना खर्चा हो रहा है, सो हर कलप होता है, सो फिर होगा। तब तो वो नहीं रही थी कि लड़ाई में बहुत खर्चा होगा। अभी समझ में आ रहा है ना क्यों भाई? आ रहा हूँ, जितनी सामग्री बनाएगी वो लड़ाई नहीं, घाटे में जा रहे हैं जो लड़ रहे हैं वो, कि भैया आप बचा ही नहीं है कुछ, कितने बम और बनाए, कितनी फलाने और करें, कितना खर्चा होता है उसको। ये बाबा कह रहे थे तब कि लड़ाई में बहुत खर्चा होता है। 24 करोड़ थी। फिर लड़ने एक बाण छोड़ दिया, एक बाण 24 करोड़ का। अब एक गया फुस से गिरा कहीं भी, चाहे नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारे 24 करोड़ एक बाण में। अब ऐसे तुम्हें कितने डालने पड़े तो कितने करोड़ हो गए? अमेरिका आदि अभी लड़े हैं ना, 1 लाख करोड़ खर्चा कर दिया हमने। 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ नहीं, लाख करोड़, 10 लाख करोड़ के 5 ऐसे जना खर्चा कर दिया जरा सी लड़ाई में। 80% हाँ? तो बाबा यहाँ पहले ही कह रहे कि लड़ाई में खर्चा होगा, स्थापना में कोई खर्चा नहीं होगा। एरोप्लेनों पर बनाने में फिर वो गिर जाते हैं कई कई करोड़ के। एरोप्लेन बनाया, खर्चा किया, अब गया पायलट से मर गया, कितने करोड़ डूब गया तुरंत, एकदम खत्म हो जाता है। कितना नुकसान होता है। बाबा समझा रहा है कि तुम्हें
इसलिए कोई चक्कर में नहीं फंसना है, तुम तो बाप को चलते फिरते याद करते रहो। स्थापना में याद ही खर्चा है बस। विनाश में तो बहुत स्थूल खर्चा है, लेकिन स्थापना में कोई खर्चा नहीं है। चलते फिरते भी बाबा को याद करते, अपना सुदर्शन चक्र घुमाते रहो। हमने 84 जन्म पूरे कर लिए, अब हमें वतन की ओर जाना है, गौर जाना है, राजाई मिलेगी। हम एक्टिंग कर रहे थे। इस बाइस्कोप से जो 2-2.5 घंटे चलता है, बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है, बस इतना ही अंतर है। ये जो बाइस्कोप से पिक्चर देखते हो, ये 2.5 घंटे 3 घंटे की होती है, और ये 5000 वर्ष की होती है। ये भी बाइस्कोप। ये मनुष्यों का बनाया हुआ है, वो भगवान का बनाया हुआ है। मनुष्यों का बनाया हुआ 2.5 घंटे, खर्चा करोड़ों। भगवान का बनाया हुआ 5000 वर्ष तक चलता ही रहता है। हीरो हीरोइन कितने सारे पता नहीं, हम सब एक्टिंग कर रहे हैं। मनुष्य इसे जान नहीं सकते, दुनिया कांटों का जंगल हो चुकी है, लेकिन बड़े से बड़ा कांटा तो काम बिगाड़ ही है, जो आदि मध्य अंत दुख दे रहा है। दूसरे नंबर का कांटा क्रोध है, उसकी निशानी महाभारत लड़ाई के रूप में दिखाई गई है। कोई बात में तुम्हें गुस्सा आया तो एक ऐसा समय आएगा जब बंदूक या बम शुरू कर देंगे। इतनी गुस्सा झेलेगी नहीं किसी पे। बम इतनी बना लोगे, तोपें इतनी बना लोगे, इतने एटम बम, इतने दूसरे तरह के बम बन जाएंगे। गुस्सा आया और बम छोड़ दिया। अभी तो ऐसे ऐसे बम बनेंगे कि बात मत पूछो, मतलब उसके बारे में वर्णन करना भी कठिन है। सतयुग में कोई लड़ाई नहीं होगी, फिर ये सब कुछ संगम पर ही महाभारत आदि हो जाएगा। फिर 2500 वर्ष कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई युद्ध नहीं। अभी इतना मारा मारी हो जाएगी। दूसरे महाभारत के अलावा कोई शास्त्र भी नहीं बनाया जिसमें लड़ाई की बात हो। वहां तो सारे विश्व के मालिक तुम रहोगे, लड़ाई की तो कोई बात हो न सके शास्त्रों में। फिर लेकिन वह लड़ाई 2 तरह की, एक असुर थे, एक देवता थे, उन्होंने लड़ाई कर दी, ऐसे दिखा दिया। परंतु देवताएं तो अहिंसक होते हैं बच्चे, वो कभी कोई युद्ध नहीं कर सकते, करते भी नहीं है, संपूर्ण अहिंसक होते हैं। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनोगे, इसलिए दिन रात योग का बल धारण करो, साइलेंस बल में जाओ। तुमको गहरी शांति, निर्विचार, निर्विकल्प स्थिति में जाना है। कुछ भी बोलना भी नहीं है। ये नहीं कि याद बोल कर करें, नहीं, बिना बोले याद में रहो। याद के बल से बाबा से विश्व की बादशाही मिलेगी। साइंस बल से विनाश होगा और योग बल से स्थापना होगी। उसी साइंस से फिर सतयुग सुख देगा। साइंस से इन्वेंशन निकलेंगी सुख के लिए। यह भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे, आगे चल सब तुम्हारे सामने आएंगे। तुम्हारे इस साइलेंस के बल को तुम बस बढ़ाओ, तब ये होगा। ऐसे नहीं होगा तुम खुद साइलेंस में नहीं हो, संसार तुम्हारे सामने आ जाए मुरली सुनने, ऐसा नहीं होगा। तुम इसे बढ़ाओगे तो संसार धीरे 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 तुम्हारी तरफ चल पड़ेगा। तुम प्रश्न पूछते हो बाबा गीता का भगवान कौन, ऐसा कोई प्रश्न पूछ न सकेगा। फिर तुम्हारे सन्मुख आते कोई तुम्हारे प्रश्न नहीं पूछ पाएगा, सब स्तब्ध हो जाएंगे, सब तुम्हें देखने लगेंगे, सारे प्रश्न उनके मिट जाएंगे। तुम्हें देखने की चाह बढ़ जाएगी कि दर्शन कर लें। आगे चलकर ऐसा होगा।
श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म लेकर के जो सांवरी बनी थी, वही इसी समय पूरी तरह से गोरी बन जाएगी फिर से। तुम अपने जन्मों को नहीं जान रहे हो। एक्ट्रेस को पता नहीं होना है कि हम 84 जन्म लेते। सन्यासियों का धर्म अलग है, लेकिन भारतवासियों को अपने धर्म का पता ही नहीं है। सन्यासियों को ही अपना धर्म समझ बैठे हैं कि वो जो कह रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, वही हमें करना चाहिए। कि वो उनका धर्म अलग है भाई। तुम उनके चक्कर में फंसेंगे तो तुम्हारा देवाला निकल जाएगा। तो कहेंगे भगवान की भाभी है शायद। अरे बच्चा मिला, खुश हुए, और 10-12 दिन बाद मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भाभी है। अरे उसको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। बाबा बहुत सारे मिसाल देता है, ऐसे ऐसे बहुत बातें समझाता हूं। बच्चे, तुम्हें तो पवित्र जरूर बनना है, बस एक ही बात मेरी समझ लो। याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने क्या ही पुकारा था कि दुशासन हमको नग्न करता है, हमें इससे बचा। तो 5000 वर्ष पहले अबलाओं पर अत्याचार विष के लिए हुए ही हैं, सो फिर हो रहे हैं। कोई तो स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो विष बगैर रह नहीं पाती हैं, फिर तो उनका नाम शूर्पणखा, पूतना आदि रखा गया है। जो विष के लिए तंग करें वही कंस, जरासंध, शिशुपाल गए जाएंगे, लेकिन उन सब का विनाश अवश्य होगा, इसी समय होगा, अभी होगा। इस समय आसुरी रावण राज्य समाप्त हो जाएगा, ईश्वरी राज्य स्थापित हो जाएगा। सारे चक्र को तुम भूल गए हो, फिर जान जाओगे। भूलता तभी हो जब विकार में चले जाते हो, तो सब भूल जाते हो। विकार में जाने से मोह ही पीला हो जाता है, खुद ही समझ जाते हैं हमने ये क्या कर लिया, हाय हमसे क्या गलती हो गई। बाबा कहते हैं बच्चे, अब तुम इस विषय रूपी गटर से बाहर निकल जाओ, इसमें मत झांको, मत गिरो। क्योंकि यही तुम्हें आदि मध्य अंत दुख देता है। इसमें किसी भी हालत में पड़ो मत। कसम खाओ, प्रतिज्ञा करो कि हम विकार में नहीं जाएंगे। बाबा भगवानुवाच है, काम महाशत्रु है, इसे जीतो। हर एक चित्र पर पहले से ये लिखो कि ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवानुवाच है। ये जो बात है ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा है कि पवित्र बनो, शिव भगवानुवाच। तो फिर श्री कृष्ण का नाम उड़ जाएगा। गीता का भगवान भी गीता सुना रहा है, वही वह ज्ञान दे रहा है जिसमें वो काम महाशत्रु लिखा है। भगवान ही नई दुनिया स्थापित कर रहे हैं, तो पुरानी दुनिया का विनाश भी हो रहा है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। असल में सब कुछ शिव बाबा ही है। रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहेंगे। बॉम्बे में बाबरी नाथ का मंदिर बना दिया है, फिर अब बबुलनाथ कहने लगे, कांटों का मालिक। ये बाबरी नाथ नाम क्यों रखा है, ये कोई समझ नहीं सकता है। चित्र तो शिव का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए कि शिव बाबा आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाता है, ऐसा नाम रख दिया। वही तुम्हारा बाबा है, उसका ही नाम शिव है। शिव परमात्मा ही नमा कहा जाता है, बाकी को परमात्मा नहीं कहते।
ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहा जाता है। अक्षर बिल्कुल क्लियर है कि ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। बाबा परम पिता परमात्मा बैठ करके इस रथ द्वारा तुम्हें समझा रहा है, हूबहू समझा रहा है जैसे तुम्हारा लौकिक बाप तुम बच्चों को समझाता। बच्चे, मेरे कुल को कलंक मत लगाना, कोई उल्टा सीधा काम मत करना, मेरा नाम को मत डुबो देना। जो तुम्हारा लौकिक बाप तुम्हें समझाता था, वैसे बाप तुम्हारे सन्मुख बैठ समझा रहा है। बच्चे देखो, तुम विकार में मत जाना, मेरा नाम डूब जाएगा, कलंक मत लगाना, कोई खराब काम मत करना। यह बाबा भी कहता है, अगर बच्चे विकार में गए तो मेरा नाम खराब होगा। विकार में तुम्हें कभी नहीं जाना है। पवित्र बने बगैर स्वर्ग में ऊंच पद पा न सकोगे। बहुत भारी जबरदस्त कमाई है जिसे तुम कर रहे हो। मन वचन कर्म में, विचारों में, भावनाओं में, किसी में भी तुम्हें विकार नहीं लाने हैं। बाकी सब गमा रहे हैं। बल कोई के पास पद्मों रुपया क्यों नहीं हो, बड़े बड़े महल क्यों नहीं हो, कड़ी अनेकों बड़ी फैक्ट्रियां क्यों न हो, करोड़ों रुपए के खर्चा क्यों न कर रही हो, लेकिन अगर पवित्र नहीं है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। तुम समझो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वह तो समझते हैं कि अभी तो संसार बहुत वर्षों तक, हजारों वर्ष चलेगा। कोई 40,000 वर्ष कह रहा है, कोई कितना ही कह रहा है, कोई कितना ही कह रहा है। अभी तो संसार के चलने की इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं लोग, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, अभी तो चलेगा। ये सब खत्म हो जाएगा। ये तुम आगे चल के देखेंगे, सन 27 के बाद 28, 29 जब युद्ध होगा, भारत से भी युद्ध होगा, तब तुम्हें लगेगा मर गए। सही कह रहा था बाबा, लगातार युद्ध होने लगेगा, फिर छूटेगा नहीं। कब किस पर कहां बम गिरेगा, क्या चित्त पुकार होगी, तब तुम समाधि में भी नहीं जा सकोगे, मुरली भी सुनने नहीं आ पाओगे डर के मारे। घनघोर हो रहा होगा, सब लोग तुम पर आक्रमण कर रहे होंगे, लेकिन तुम बच्चों को मौत सामने खड़ी होकर सर पर खड़ी है, नाच रही है, फिर भी दिखाई नहीं दे रही। वो कितनी देर है 27 में, 28 में, 29 में, जिनमें युद्ध हो रहा है, कितनी देर है जरा बता। क्या कह रहे बाबा? मौत सामने खड़ी सर पर नाच रही है, और तुम अभी भी किस में लगे हो? थोड़ा काम ही बन जाए, थोड़ा क्रोधी, थोड़ी छल कर लें, थोड़ी बेईमानी कर लें, थोड़ा इसका समेट लें, थोड़ा उसका समेट लें, थोड़ा इसका जोत लें। काम में नहीं आएगा, नहीं आएगा। यहां तक भी कह दिया लोगों ने तो कि अभी तो चुनाव भी नहीं हो पाएंगे, भले 29 में चुनाव होंगे, प्रधानमंत्री बनाना निकालना नहीं हो पाएंगे, तब तो युद्ध चल रहे होंगे, एक्सटेंशन देना पड़ेगा चुनावों को, आगे बढ़ाना पड़ेगा। चुनाव होगा ही नहीं, राजा सिस्टम आ जाएगा। कोई बचेगा ही नहीं। लोग ऐसे मरे जा रहे हैं, आए हमें क्या कर लें, क्या ही कर। थोड़े समय के अंदर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आएंगे। सुन लो फिर से, युद्ध तो होगा ही, लेकिन नित्य नए अर्थक्वेक आएंगे। यहां भूकंप, वहां भूकंप, वहां भूकंप, वहां भूकंप, कहीं समुद्र फटेंगे, पानी सब कहां चला गया पता नहीं है, समुद्र के अंदर फट जाएगा धरती, ज्वालामुखी, पानी उसमें समा जाएगा। सब कुछ डामाडोल होगा,
उस अर्थक्वेक में अनगिनत लोग मारे जाए, कोई गिनती कर न सकेगा। लेकिन अब फिर आगाह कर रहा हूं, नहीं बचे हैं 10,000 20,000 वर्ष, मौत सर पर है, विनाश होना ही है। तुम्हें विश्वास नहीं था, उनको विनाश का साक्षात्कार भी कराया गया। जिन्हें विश्वास नहीं था, अनेक ज्ञान में आए, विश्वास नहीं हो रहा था, उनको साक्षात्कार कराया। देखो ऐसा होगा। अनेकों को स्थापना का भी साक्षात्कार कराया बाबा ने, जिन्हें ये विश्वास, अरे काय को स्थापना होगी, आएगा हो, विनाश होगा ये मान भी ले, स्थापना हो जाएगी, कृष्ण आ जाएगा, झूले डले होंगे, सोने के महल होंगे, हैं? तो उनको भेजा गया, देखो जाओ पियो सुबीरस। फिर उन्होंने उन साक्षात्कार में रियल में देखा इन आंखों से। लेकिन अभी तो तुम स्थूल आंखों से भी देखोगे स्वर्ग। भक्ति में तो कितना कुछ करते रहे, परंतु कोई वैकुंठ जा न सका, क्योंकि ज्ञान के बगैर तो सदगति हो नहीं सकती है। ये सब भक्ति के खिलौने थे, सब पूरे हुए। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम तुम्हें अब नहीं करना है। कोई अपवित्र झूठ छल कपट दंभ चोरी नहीं करना है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की बार बार करनी है, नहीं मुझे मनसा वाचा कर्मणा भी अपवित्र नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट है, अब अपना टाइम मनी और संकल्प ... वेस्ट नहीं करना है। न समय, न श्वासें, न धन और न संकल्प, विचार, ये बर्बाद नहीं करने हैं। समय बर्बाद नहीं करना है, श्वासें बर्बाद नहीं करनी है, विचार बर्बाद, धन बर्बाद नहीं करना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए सारे अपने अंदर के कांटे निकाल दो। रोज चुनो कि अभी मेरे अंदर ये वाला कांटा लगा है, ये वाला कांटा है, अभी क्रोध वाला है, अभी लोभ वाला है, अभी लालच वाला है, अभी झूठ वाला है, अभी भय वाला है, चिंता वाला है, दुख वाला है। सारे कांटे चुन चुन के निकाल दो, क्योंकि तुम्हें फूलों के बगीचे में चलना है। कोई कांटा तुम्हारे अंदर ना रहे। वरदान है, अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक जीवन में बचे, माया के विघ्न आना भी एक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए, शरीर में ताकत आ जाए, इसके लिए खेल खिलाए जाते हैं। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, किसी बॉल के पीछे, किसी के पीछे दौड़ते रहते ना। फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, पकड़ा दी। ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझो और अलौकिक खेल खेलते रहो। इनसे न डरो न घबराओ। सर्व संकल्प सहित स्वयं को हर हालत में मुझ परमात्मा पर बलिहार कर दो। बाबा खुद कह रहा है, मुझ सर्व संकल्प सहित स्वयं को, फिर से सुन लो इस पॉइंट, मुझ पर बलिहार कर दो तो माया कभी तुम पर वार नहीं करेगी। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों के से श्रृंगार जरूर करो और अचल अडोल हो जाओ। स्लोगन है, कोई भी
संसार समाचार सुनना सुनाना यह भी स्वयं में किचड़ा जमा करने जैसा होता है। तुम ये बंद कर दो। काय की कह रहा है बाबा? न्यूज पेपर, मोबाइल, टीवी, कुछ भी संसार के समाचार सुनना और सुनाना। पता नहीं कहां पे बम गिर गई, कहां भूकंप आ गया, कहां, ये तो होना ही है। ये सुनना सुनाना बंद कर दो। यह तुम क्या करते हो? ऐसा करके स्वयं में किचड़ा जमा करने लग जाते हो बेवजह का। किचड़ा है बाहर और तुमने वो खोल लिया, वो किचड़ा तुम पर आ जाएगा, छींटे पड़ जाएंगे, तुम्हारे चित्त में चला जाएगा। फिर तुम ध्यान में बैठेंगे, बाबा की याद में बैठेंगे, वो किचड़ा याद आएगा जो तुम पर गिर गया। पवित्र इशारे हैं। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनो। इसके लिए क्या करना है? बाबा का फरमान है, मुख्य फरमान, कि निरंतर याद में रहो, मन वाणी कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता अशुद्धता ना हो, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। संकल्प में भी अगर पुराने और अशुद्ध संस्कार तुम्हारे अंदर आ गई, टच कर गए, व्यर्थ संकल्प चलने लगा या सपने आने लगे, तो भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहे जाओगे। इसलिए पवित्र भव योगी भव से पहले पाठ को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तभी बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकोगे। ओम शांति।